से पहले हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच मेडिकेशन कॉम्बिनेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट नोकार्डिया इन्फेक्शंस। तो ये जो नोकार्डिया इन्फेक्शंस हैं, इनके अंदर ये क्या कंडीशन आ रही होती है, जो सुपर एडेड इन्फेक्शंस होते हैं। और इवन जी ये क्या होता है, न्यूकार्डिया फंगस होता है हमारा। तो ये क्या होता है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ है। HIV के अंदर नॉर्मली जो मेडिसिन हमारे पास दी जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं, नॉर्मली इन्फेक्शियस स्ट्रेन्स डिफरेंट होते हैं, और जो HIV वाली कंडीशंस होती हैं उनके अंदर डिफरेंट होती है। तो जब न्यूकार्डिया इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसके अंदर हमने कौन सी देनी होती है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो होती है, ये मेडिसिन हम ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन के लिए, इवन HIV के अंदर जो लंग एब्सिसेस बनती हैं उनके अंदर हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल देते हैं। फिर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हमारी कौन सी होता है, डोपा डब्ल्यूटा होती है। डब्ल्यूटा वाली ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा, एक मिनट। फिर उसके बाद आता है विच प्रोटीन इज प्राइमरीली इफेक्टेड इन इंडिविजुअल्स विद हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होती है, एस से स्फीरोसाइटोसिस होती है, और एस से जो हमारी प्रोटीन डिफेक्टिव होती है वो स्पेक्ट्रिन होती है। विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। तो बस में जब हम ट्रैवल होते हैं, हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है, और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होती है उस वक्त कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं, यूट्रिकल होते हैं। बस के यू से याद रखना है, मैक्यूला ऑफ द यूट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। फिर इसके बाद आता है which genetic marker is associated with increased risk of developing rheumatoid arthritis। तो जो रूम होता है उसकी 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, R4 से याद रखना है, HLA-DR4। फिर उसके बाद विच ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्राइमरीली इफेक्ट अ सिंगल ऑर्गन इन आइसोलेशन। तो ऐसा कौन सा ऑटो इम्यून के अंदर मल्टी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होती है, जो सिंगल ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसमें होता है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर। और इसमें अंदर आपको फीचर्स दिए हुए होते हैं, T3 T4 डिक्रीज होते हैं, TSH इंक्रीज होता है, और साथ में लिम्फोसाइट काउंट जो होते हैं ना वो रेज्ड होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है विच आर्टरीज आर कॉमनली इफेक्टेड इन सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो सबक्लेवियन के अंदर क्या होता है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो माल जो है ना वर्टिब्रल आर्टरी का ब्लड चोरी कर करके सबक्लेवियन की तरफ लेके जा रही होती है। वर्टिब्रल आर्टरीज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होती हैं। फिर इसके बाद आता है एलिवेटेड लेवल्स ऑफ विच मार्कर्स आर एसोसिएटेड विद ओवेरियन कार्सिनोमा। तो इसमें CA-125 होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फाइंडिंग्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद शिस्टोसोमियासिस। ठीक है, शिस्टोसोमियासिस जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली के साथ एसोसिएटेड होती है। एट 10 weeks of gestation, which prenatal diagnostic procedure is most appropriate for detecting the Down syndrome। Down syndrome में हम क्या करवाते हैं, CVS सैम्पलिंग करवाते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। और ये किस एज पे हम लोग करवा रहे होते हैं, हम फेब रिकॉल्स कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर अभी ये जो लास्ट अटेम्प्ट हुई है हमारी फेब्रवरी की, उसके जो पेपर्स है रिपीटेड वो हम लोग कर रहे हैं। और मेडिसिन एंड अलाइड वाले जो है ना कर रहे हैं, आप लोग के ग्रुप में PDFs वगैरह आए हुए हैं वो ओपन कर लें अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है। वैसे तो मैंने काफ़ी ये इसको जो है ना जूम इन किया हुआ है, तो ये मतलब अच्छी विजिबिलिटी है। आई गेस तो आप लोगों को विजिबल ही होगा इंशाल्लाह। हम लोग इसको किस तरह से याद रखते हैं, ये जो हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं पर्टिकुलरली ये जो हमारे नियोनेट इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होते हैं, कैम कॉर्ड 11, 15, 20, ये अब आप लोगों ने बताना है कि किस किस एज पे कौन कौन से करवा रहे होते हैं। 10 वीक्स पे हम लोग CVS करवाते हैं, किस चीज़ के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द कैरियोटाइप ऑफ 45XO। तो 45XO टर्नर के साथ एसोसिएटेड होती है। इन क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ये कौन सा होता है, CLL होता है। CLL के अंदर देखें जो सिनेरियो दिया हुआ है ना CLL वाला दिया हुआ है, लेकिन आगे वाली चीज़ का उससे कोई रिलेशन नहीं है कि विच वाइटामिन इज कॉमनली गिवन अलोंग विद आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होता है कि हमें पता है आइसोनियाजिड के साथ हम विटामिन B6 देते हैं, पायरोडॉक्सिन देते हैं। इस तरह से पूरी स्टेटमेंट को ध्यान तसल्ली से पढ़ना है कि CLL का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिंपली उन्होंने पूछा हुआ कि कौन सी ATT ड्रग या आइसोनियाजिड के साथ हम कौन सी देंगे कि पेरिफेरल टिंगलिंग वगैरह नहीं होगी, तो वो विटामिन B6 है, पायरोडॉक्सिन है।
फिर सीइंग टू डिस्टिंक्ट एमनियोटिक सैक, जब टू डिस्टिंक्ट एमनियोटिक सैक आ गया ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जाइगोट की स्प्लिटिंग हो गई है, वो हमारे पास जो है ना डाई एमनियोटिक ट्विन की तरफ चला गया, जाइगोट इज स्प्लिटेड। फिर उसके बाद आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ये मैं हमेशा बताती होती हूँ कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा या ऑड सेल कार्सिनोमा जो होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, कुशिंग सिंड्रोम के साथ, जिसके अंदर ACTH के लेवल्स जो होते हैं वो हमारे पास एलिवेटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है विच ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये हमें पता है कि हमारे पास एस्बेस्टोसिस होती है जिसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा, SLE का निमोनिक है बिल्कुल। इसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा आता है हमारा SIADH के साथ, लैम्बर्ट ईटन के साथ और एक्टोपिक के साथ, ठीक है, एक्टोपिक ACTH के साथ। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन विच मसल इज primarily involved in adding the movement of ribs and stabilizing the scapula। तो जब हम एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन जो होती है इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होती है, और जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, पेट के मसल्स होते हैं हमारे पास, और दूसरे कौन से होते हैं, X फॉर इन एंड इन फॉर X, ठीक है। इंस्पिरेशन के अंदर हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होते हैं और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर हमारे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, वेल डन डॉक्टर सादिया। CVS जो है ये 11 पे करवाते हैं, एमनियोसेंटेसिस 15 पे और कॉर्डोसेंटेसिस 20 पे। यही मैं पूछना चाह रही थी, कैम कॉर्ड 11, 15, 20 किस तरह से होता है। Amazing. A pregnant patient presents with a thromboembolism in first trimester. What is the preferred treatment option to manage this condition? तो हम कहते हैं heparin makes the fetus और makes the baby happy, ठीक है। हेपरिन मेक्स बेबी हैप्पी। तो हम लोगों को पता है कि अगर हमने कोई एंटीकोएगुलेंट देना है, वारफरिन तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वारफरिन क्या करता है, ये टेराटोजेनेसिटी कॉज करता है। तो हम लोग LMWH देंगे जो हमारा हेपरिन है, और वो भी इंजेक्टेबल फॉर्म में। फिर 65 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद फटीग, वेट लॉस, लिम्फेडेनोपैथी एंड स्प्लीनोमेगाली। लेबोरेटरी टेस्ट शोज ल्यूकोसाइटोसिस विद lymphocytosis anemia and thrombocytopenia. Flow cytometry reveals CD5 positive B lymphocytes expressing CD19, 20 and CD30. Bone marrow biopsy confirms infiltration of small lymphocytic lymphoma, ठीक है। तो ये CLL होता है। CLL किसके लिए निमोनिक होता है, क्रश्ड लिटल लिम्फोसाइट से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और इसमें सारे फीचर्स ल्यूकीमिया वाले इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, साथ में CD19, 20 जो है ये वाले मार्कर्स हमारे पास रेज्ड हैं। तो इसका क्या है डायग्नोसिस, CLL होता है। फिर ट्रॉली हमारी होती है, ट्रॉली कौन सी होती है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी होती है। तो ये हमारी ट्रॉली 6 आवर्स के अंदर होती है। फिर विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ कौन सी होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, वही जो हमारी SLE के अंदर हो रही होती है। SLE के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ल्यूकोसाइट एक्सट्रावजेशंस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तो MRAT के निमोनिक से आपने याद रखना है, ठीक है, माइग्रेशन, रोलिंग, एडहियन और ट्रांस माइग्रेशन। रैट इधर मार्जिनेशन इन्होंने मिसिंग किया हुआ है, रोलिंग, एडहियन, ट्रांस माइग्रेशन। अभी तक आप देख रहे हैं 21 हमने MCQs किए हैं, सारे SK के हैं, ठीक है, सारे वो हैं जो कि रिपीटेड MCQs हैं। तो इससे आप लोगों का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि परेशानी वाली बात नहीं है, और पेपर इंशाल्लाह जो है ना वो हलवा ही होता है। तो वो जो है ना रिपीटेड में से आ रहा होता है। फिर व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कंफर्मिंग हीमोफीलिया। अच्छा, एक चीज है कि इनिशियल क्लू हमें कौन सा दे रहा होता है, वो APTT होता है, और जो कंफर्म करता है हमारे डायग्नोसिस को वो फैक्टर 8 होता है, और फैक्टर 8 का भी माइनर कंपोनेंट होता है। जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कौन सी डिजीज के अंदर एलिवेटेड होता है, मेजर ब्रांड वाली जो होती है हमारी वो कौन सी होती है। बर्न पेशेंट प्रेजेंट्स विद DIC, व्हाट इज लाइकली कॉज। तो इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज थ्रोम्बिन जनरेशन होती है, DIC के अंदर इंक्रीज थ्रोम्बिन जनरेशन होती है। Which of the following best describes the mechanism of action of cephalosporin। तो cephalosporins क्या होते हैं, ये ट्रांसपेप्टिडेज इनहिबिटर्स होते हैं। वॉन विलीब्रेंड डिजीज, एक्सीलेंट। Which artery is most likely to be at risk during thyroidectomy due to proximity to recurrent laryngeal nerve। ये वही हमारी आगे inferior thyroid artery होती है। UELR के निमोनिक से हमने याद रखा होता है कि जो हमारी लोअर लोब होती है उसके साथ recurrent laryngeal nerve होती है, inferior thyroid artery होती है। यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास PDF नहीं भी है, इवन आप इसको ओपन कर लें, तो ये मैंने तो सिंगल सिंगल MCQs जो है वो ओपन किए हुए हैं। आई गेस सो कि इसका अच्छा है व्यू।
In a patient diagnosed with rickettsial infection presenting with the skin lesion and progressive painful joint with structure is most likely affected by the infection. तो इसके अंदर कौन से वाला होता है कि ये जो हमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस है, इसके अंदर हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है, एंडोथीलियम इन्वॉल्व होती है जो वेजल्स की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। फिर विट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम के लेवल रेज्ड है। और किस तरह की अपीयरेंस है, क्रैक्ड अपीयरेंस ऑफ द बोन्स है अलॉन्ग विद अदर फ्रैक्चर्स सच एज बोन पेन एंड रीनल इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी होती है, मल्टीपल माइलोमा होती है। Following thyroid surgery, a patient develops twitching of the facial muscle. Twitching कब होती है, जब हमारी हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होती है। जो हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी होती है इसके अंदर क्या होती है, ट्विचिंग होती है। ठीक है, यही वाला एक सिनेरियो दिया हुआ होता है कि पोस्ट थायरॉइडेक्टमी डेवलप हो गई है, तो वो वाली चीज। विच वेन ड्रेन्स द नोज, ठीक है, तो ये आप लोगों ने किससे याद रखना है, नाक को हम ऊंचा रखते हैं, ठीक है, तो हमारी ऊपर वाली वेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, जिसने केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवाना होता है। वो कौन सी होती है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है। नाक हम हमेशा ऊंचा रखते हैं, ठीक है, तो ये उसको ड्रेन करती है केवर्नस साइनस के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एओर्टिक वाल्व इज लोकेटेड एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये हमने किस तरह से याद किया हुआ है, जो एओर्टिक वाल्व है APTM के निमोनिक से, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है 2-2 और उसके अलावा 4-5। ट्राइकस्पिड जो है फोर्थ में होता है और फिफ्थ में कौन से वाला होता है, माइट्रल होता है। फिर विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में हम कौन सी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जो कि कार्डियक रिमॉडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद आता है ड्यूरिंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेरिकार्डियम हमारा कौन सी स्पेस के अंदर होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है। और सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे कौन सा होता है, और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे कौन सा होता है, ठीक है, हम कहते हैं केव्स इन द स्पेस, तो वो केवा, ठीक है, केवा और केव्स, उससे याद रखना है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस में लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में अल्फा और बीटा दोनों ब्लॉकर्स यूज हो रहे होते हैं, हमारे फेंटोलामीन्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द ग्रास्प रिफ्लेक्स टिपिकली डेवलप इन न्यू बॉर्न। तो जैसे ही उनकी बर्थ होती है उनके पास ग्रास्प रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है, हाथ पकड़ लेते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल जो न्यूनेट्स होते हैं वो। एक इसी तरह से आ रहा होता है मोरोज रिफ्लेक्स, ठीक है, मोरो हमारा यूट्यूबर भी है एक मोरो। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे जो है ना, जब उनको आप टच करते हैं तो उनका एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, उनकी वो जो आर्म्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, बिल्कुल पैराशूट की तरह खुल जाती हैं। उसके बारे में कल ही हमने एक MCQ पढ़ा था कि वो जो है ना 8th to 9th मंथ जो है ना इंट्रायूट्राइन वो डेवलप हो जाता होता है। फिर उसके बाद है 35, अ पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। तो इसमें हम याद रखते हैं कि ये कौन सी पॉजिटिव ANA के साथ एसोसिएटेड होती है। एना एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। किसके लिए सेंसिटिव होती है, SLE के लिए सेंसिटिव होती है। हाँ जी, ये अपेयर उस एज पे होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इंट्रायूट्राइन ये रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है और 6 जो है ना मंथ्स उस पर ये डिसअपेयर हो जाता है बर्थ के बाद। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। कैरोटिड में भी दो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल नेक में है, इंटरनल कैरोटिड वो है जिसकी हेड की तरफ ब्रांचेस जानी है ब्रेन में। व्हाट इज द प्राइमरी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द विटामिन ए। तो विटामिन ए किसकी फॉर्म में होता है, रेटिनोल, आल नहीं ओल, ठीक है, रेटिनोल, ओल को याद रखना। और इसके बाद हमने इसका एक वो निमोनिक भी पढ़ा हुआ होता है कि एक्नी थी एक पेशेंट को और उसके अंदर जो है ना वो डेवलप होगी, टेराटोजेनिसिटी डेवलप हो गई। तो कौन सी फॉर्म होती है जो मेडिकेशन की जो कि यूज हो रही होती है, विटामिन ए की कौन सी फॉर्म होती है जो कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज हो रही होती है। फिर 38 है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद एन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स हिज हिप एंड एक्सटेंड हिज नी, विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली इफेक्टेड। ठीक है, हिप की फ्लेक्शन, नी की एक्सटेंशन कौन से करवा रहे होते हैं हमारे, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स होते हैं और इसमें एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन जो होती है उसकी इवल्जन्स हो जाती होती हैं। उसका अगर फ्रैक्चर इवल्जन हो गई है तो उसकी वजह से हमारी फ्लेक्शन ऑफ द हिप और एक्सटेंशन ऑफ द नी जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद 39 है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द स्विमिंग प्रेजेंट्स विद फीवर एंड साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है जी, ये इसका सिनेरियो आ रहा होता है हेल्यूसिनेशंस के साथ, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ और ब्रेन ईटिंग पैरासाइट। अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस बिल्कुल आपकी लास्ट अटेम्प्ट का MCQ है उसके अंदर सेम वही वाला MCQ है, थोड़ी सी स्टेम चेंज हुई हुई है। इन्होंने मेनिंजाइटिस की चीज मेंशन की है, साथ में स्विमिंग वाली चीज मेंशन कर दी है। तो वो आपको नाइग्रा फॉल से याद रह जाएगा, निगलेरिया फोलेरी,
ठीक है। वैसे मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर यहाँ पे रैश आ जाता है या टीनेजर्स आ जाते तो आप नेजेरिया मेनिंजाइटिस कर देते, अगर आपके पास न्यू बॉर्न्स आ जाते तो आप लिस्टेरिया कर देते। तो इसलिए स्टेम को जरूर ध्यान से पढ़ के फिर आंसर लगाना है कि पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग, सिर्फ स्विमिंग की वजह से उसका आंसर निगलेरिया फोलेरिया हो गया और फोलेरी हो गया, और उसके अंदर आप देखें कि इन्होंने कोई पैरासाइट वाली बात भी मेंशन नहीं की हुई। ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एटीटी प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीटी एंड एपीटीटी। पीटी और एपीटीटी किसमें प्रोलॉन्ग होते हैं? विटामिन के साथ होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद द लॉस ऑफ पिपलरी रिफ्लेक्स इन बोथ आईज व्हेन लाइट इज शोन इन लेफ्ट आई एंड पॉजिटिव पिपलरी रिफ्लेक्स इन बोथ आईज व्हेन लाइट इज शोन इन द राइट आईज। ठीक है। तो लिजन कहाँ पे है? यहाँ पे लेफ्ट ऑप्टिक नर्व जो है उसकी हमारी लिजन है, क्योंकि पिपलरी रिफ्लेक्स जो है उसका लेफ्ट आई के अंदर लॉस है। ठीक है। तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व की लीजन है। फिर उसके बाद है विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज नॉन फॉर इट्स रेडियो सेंसिटिविटी। ठीक है। तो ये हम किससे याद रखते हैं? लाड़काना सुई गैस कंपनी जो है उससे याद रखते हैं रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स को। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है? ग्लायोमा है प्रेफरेबल। ठीक है जी। उसके बाद किस तरह से हम सीक्वेंस याद रखते हैं ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है। थर्टी एट की क्या है? 38 का मुझे बताइएगा। 30 में हमारा राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस आएगा, एओर्टिक वाल्व के लिए राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस आएगा। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये पीटी एपीटीटी आपको प्रोलॉन्ग हो रहा है तो विटामिन के है। नहीं, उसमें राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ही आएगा अगर एओर्टिक वाल्व की बात है तो। फिर विच स्ट्रक्चर नीड्स टू बी हेल्ड इन प्लेस टू अवॉइड ब्लीडिंग ड्यूरिंग स्प्लेनेक्टमी। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी होती है? स्प्लेनिक आर्टरी होती है। 55-year-old मेल प्रेजेंट्स विद सडन सेवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, नॉन कंट्रास्ट हेड सीटी रिवील्स रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म्स। ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? सबरेकनॉइड हेमरेज होता है, जहां पर एओर्टिक एन्यूरिज्म जो होता है ये जो हमारा होता है आर्टरी एन्यूरिज्म होता है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता है, इसके रप्चर की वजह से होती है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के लेवल पे एसएएच होती है। वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ होती है। थंडर क्लैप लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके, बिल्कुल ऐसे सर के अंदर तूफान फट रहे हैं। विच ड्रग कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड टू हिपैटिक पेशेंट्स बिफोर सर्जरी। ये आप लोगों को ना निमोनिक्स जहन में आप लोगों के ना एको करने चाहिए। और एक इसको एमसीक्यू को चूंकि हम लोगों की लास्ट क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ी थोड़ी हम टिप्स भी साथ साथ देख लेते हैं कि जब कोई इस तरह का एमसीक्यू आता है ना तो सबसे पहले आपने देखना है कौन से रीजन से आ रहा है, और रीजन से देखने के बाद फिर आपने ये सोचना है हमें किसने ये पढ़ाया था। जैसे अगर आप लोगों ने डबल ए में पढ़ा हुआ है या आप लोगों ने रफ़ी में पढ़ा हुआ है तो वो वाले टीचर आपके जहन में आने चाहिए कि अच्छा इन्होंने बताया था। फिर निमोनिक को सोचना है कि अच्छा इसका कौन सा था। जैसे हम ओटी वाले में क्या कहते हैं कि हम सर्जरी से पहले उसको फांटा पिला देते हैं। एक्सीलेंट, वेल डन। तो फेंटेनिल जो है ना वो हमने दे देनी है उसके अंदर प्री ऑपरेटिवली। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद द एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ये ईएसआरडी के अंदर ये जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये जो हमारी जेंटामिसिन्स होती हैं, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। फिर व्हाट इज यूज्ड टू रिप्लेनिश फैक्टर 8 इन पेशेंट्स विद हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट्स के अंदर हम लोग क्या देते हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। अगर यहाँ पे जो है ना ऑप्शन होती है हीमोफीलिया ए के अंदर कि इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, तो वो आप लोग क्या लिखते हैं? इन अ पेशेंट एज 60 व्हाट कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द मैच्योर लिम्फोसाइट्स। तो उसके अंदर सीएलएल होता है, सीएलएल होता है। इसके अंदर 47 जो है ना, इसके अंदर क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर फैक्टर 8 और 13 आ रहे होते हैं, और फैक्टर 9 जब हमने देना होता है तो फिर हमारे पास कौन से वाला 9 और 13 आते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट्स में, 8 जो है वो इसमें आता है एफएफपीज में। इसका ऑप्शन जो है ना एग्जैक्ट वाला वो एफएफपीज होना चाहिए, एफएफपीज को आपने प्रेफर करना है। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट में 9 और 13 आते हैं। हाँ जी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं।
फिर इसके बाद CLL में क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स आ रहे होते हैं। अब इन ल्यूकीमियाज का हिसाब किताब बड़े मजे का है कि इनके अंदर अगर एक्यूट वाली कंडीशन आती है तो आपने देखना है कि कोई यंग एज वाले सिम्टम्स हो, क्रोनिक जो है उसमें मिडल एज या ओल्ड एज वाले आपको दिए हुए होते हैं। फिर अगर आपको लिम्फोब्लास्ट वाले फीचर्स आ रहे हैं, स्टेम सेल्स आ रहे हैं, तो आप उसमें ALL या AML को कर लेंगे प्रेफर। अगर आपके पास मेच्योर लिम्फोसाइट्स आते हैं तो फिर CLL आ रहे होते हैं। ठीक है जी। 8 के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट एंड 9 के लिए FFPs, 8 एंड 13 क्रायोप्रेसिपिटेट, 9 FFPs। थैंक यू सो मच, गुड टू गो। फिर उसके बाद आता है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल्स रिलेटेड टू बिटर टेस्ट। तो बिटर टेस्ट कौन सा होता है, हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग होती है। जो हमारी दवाई होती है उसका कड़वा जायका जो होता है वो गले के अंदर महसूस होता है। तो जो पोस्टीरियर 1/3 होती है वही बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और वहां से टेस्ट सेंसेशन कौन सी कैरी करती है, हमने किस निमोनिक से टंग से याद किया हुआ है, 5, 7, 9, 9, 10, 10। तो 9 वाली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। विच ड्रग कॉमनली यूज फॉर माइग्रेन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद द आर्टीरियोस्क्लेरोटिक डिजीज। तो इसके अंदर एर्गोटामीन आ जाती है क्योंकि वो वेजोकंस्ट्रिक्टर होती है, तो वो हमने नहीं देनी होती ऑलरेडी आर्टीरियोस्क्लेरोटिक डिजीज के अंदर, जिसके अंदर पहले ही नैरोइंग हुई हुई होती है। वट कंपोनेंट ऑफ द ECG रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो ये TP सेगमेंट होता है जब हमारी जो है ना वेंट्रिकुलर वो एंड हुई हुई होती है, डीपोलराइजेशन कंप्लीट एंड हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिलिंग वाला फेज आता है, TP वाला आ रहा होता है, इवन रीपोलराइजेशन के बाद वाला। फिर उसके बाद आता है आफ्टर अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अ पेशेंट एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मोटर टास्क्स एज वेल एज इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ये फ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन होता है जो कि इस तरह के कम्प्लेक्स फिनोमेना के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। बाकी सारी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो रूल आउट वाला फिनोमेना लगाएं। ब्रोकाज हमें पता है, ब्रोकाज और वर्निक स्पीच वाले एरियाज होते हैं। टेम्पोरल का हमें पता है ये मेमोरी के रिलेटेड होता है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है ये हमें पता है कि एस्टीरियोगनोसिस के साथ रिलेटेड होता है, तो फ्रंटल ही रह जाता है। फ्रंटल किसके अंदर, मूड्स के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, इवन ये सुसाइड वाला पूछा हुआ होता है कि सुसाइड जो होती है या जो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है इन एनीथिंग वो फ्रंटल की वजह से होता है। कम्प्लेक्स जो हमारे फिनोमेनाज होते हैं ना बिहेवियरल, पर्टिकुलरली जो ह्यूमन के अंदर होते हैं उनके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ये जो हम अपनी मूवमेंट्स पहले से करवा रहे होते हैं। फिर व्हाट इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होती है, टिश्यू ब्लीडिंग हो रही होती है। तो हीमोफीलिया A और B जो होते हैं एक्सलिंक्ड रिसेसिव होते हैं, और C वाला जो होता है वो ऑटोसोमल होता है। गिटारिस्ट कंप्लेन्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग वियर्ड सेंसेशंस इन देयर थंब, डिफिकल्टी इन ओपनिंग कैन्स एंड बोटल्स, ठीक है, एंड एन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स देयर मेटाकार्पल्स। व्हिच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड। तो इसके अंदर मीडियन नर्व आती है, ग्रिपिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये जो है ना इसकी वजह से मेटाकार्पल्स की मूवमेंट उनकी हमारे पास फ्लेक्शन नहीं हो रही होती, पर्टिकुलरली ये जो थंब वाली साइड होती है, लेटरल साइड की जो सेंसेशंस होती हैं उनके अंदर मीडियन इन्वॉल्व होती है। पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज बीइंग ट्रीटेड विद द बीटा ब्लॉकर्स फॉर द ब्लड प्रेशर कंट्रोल अपॉन इवैल्यूएशन। दे एग्जिबिट अ प्रोलॉन्ग PR इंटरवल बट इज लाइकली कॉज, ठीक है। तो ये जो PR होती है ये किस चीज को इंडिकेट कर रही होती है, ये जो हमारी कंडक्शन होती है थ्रू द AV नोड, और अगर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया तो इसका मतलब है कि डिले ज्यादा हो गया है। In enzymology, the term Vmax refers to maximum rate of reaction achieved by an enzyme when it is saturated with the substrate. Which of the following mechanism of transport is most analogous to Vmax? Vmax क्या होती है, ये किसके अंदर आ रही होती है, facilitated diffusion के अंदर आ रही होती है, और इससे synonymous किस चीज के ये होती है, active transport के, जिसमें energy जो है ना हमारे पास आ रही होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। गिवन द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट्स फॉर अ पेशेंट, सोडियम इसका कितना है 140 है, ठीक है, और पोटेशियम 4 है, क्लोराइड 95 है, बाइकार्बोनेट 5 है, कैलकुलेटेड एनाइन गैप। एनाइन गैप आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, या सोडियम प्लस पोटेशियम कर लें और माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, यानी जो मयर्ड के टाइम्स होते हैं और मयर्ड ए नाइन्स होते हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है वो A9 गैप होता है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा, पूरा इसका दिया हुआ है 30 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हमारे पास आ रहा होता है। Vmax इज रिलेटेड टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Vmax जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है,
उसका 56 का बी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 144 माइनस 144, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास गिवन, वैसे 44 आना चाहिए। फिर 58 है, मैन प्रेजेंट्स विद सर्पिजिनस एरिथमेटस प्रूरिटिक रैश ऑन इट्स फुट after returning from a tropical vacation, which parasitic infection is most likely responsible for this condition। तो ये जो इस तरह का फुट के ऊपर रैश होता है, अक्सर ये फार्मर्स के अंदर आ रहा होता है, तो माइग्रेटरी लीजन बनी हुई होती है, क्यूटेनियस लाइवा माइग्रेन्स के अंदर होता है। विच प्रेशर एजेंट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट वाइल इंड्यूस्ड मार्किंग वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने ये अक्सर जगह पे पढ़ा हुआ है कि जब हम एपिनेफ्रीन दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास ये इफेक्ट आ रहे होते हैं। फिर विच फैक्टर रिमेन्स एलिवेटेड इन ब्लड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड फॉलोइंग इंजरीज, तो हाइपरकलीमिया होता है। विच नर्व रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के अंदर जो है हमारा हाइपरकलीमिया आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपके पास जो है ना ऑप्शन करेक्ट जो है अवेलेबल नहीं है, आपने नियरेस्ट पॉसिबल जो करीब तरीन सही वाली है उसको चूज करना, तो उसको चूज कर लें। फिर उसके बाद जेनेटोफेमरल है हमारी जो क्रीमेस्टेरिक के अंदर होती है, इसके आफरेंट्स कौन कैरी करते हैं और ईफरेंट्स कौन से कैरी करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस होती है ना, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल, तो वो आप लोगों ने बताना है। एक आप लोगों ने वो लड़का ना सुई गैस वालों का बताया हुआ था कि लिम्फोमा होता है इज ग्रेटर देन, सेमिनोमा होता है इज ग्रेटर देन, ग्लायोमा इज ग्रेटर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है, मजे का सीक्वेंस था वो। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, तो इसके अंदर क्या होता है कि अपोप्टोसिस के अंदर सेल स्वेलिंग नहीं होती है, उसके अंदर ये वाले फीचर्स होते हैं जब सेल मेम्ब्रेन हमारी डैमेज होती है और क्रोमेटिन कंडेंसेशन, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर साइज, कैरियोलाइसिस, रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आ रहा होता है। फिर इसके बाद आता है ना यंग मेल पेशेंट विद द enlargement of the parotid gland and presence of stone in parotid gland duct fascia, death of the cells in the parotid duct can be due to, जो ये apoptosis की वजह से होती है। what is the purpose of performing the vinyl mandelic acid test, तो ये जो VMA होता है, ये जो एड्रिनल मेडल्ला होते हैं उनके जो ट्यूमर्स होते हैं जो हमारे कौन से वाले होते हैं, कैटिकोलामीन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, उनको इन्होंने डिटेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद 65 या 45 ईयर ओल्ड होमोसेक्सुअल मेल प्रेजेंट्स with the multiple purple painless skin lesions on his lower extremities upon further examination. Similar lesions are also noted in the oral cavity and gastrointestinal tract. Biopsy of the skin lesion reveals spindle-shaped tumor cells with the slit-like spaces filled with erythrocytes. What is the most likely diagnosis for this patient's skin lesion? ठीक है जी, एक इन्होंने ये homosexuals वाली हिस्ट्री मेंशन की हुई है और जो है ना ओवरऑल जो सिनेरियो है वो किसके वाला मिल रहा है हमें, एड्स वाला, और साथ में इन्होंने जो है ना स्किन लीजन और स्किन कैंसर का पूछा हुआ है और उसके अंदर सारे इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। तो इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ इसको ये रूल आउट आप लोगों ने करना है कि HIV के अंदर मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी कौन सी होती है, ये हमारी कैपसी सार्कोमा होती है। वेयर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द डेंड्रिटिक एरिया लोकेटेड इन द ब्रेन, तो ये कहाँ पर होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन, मीन के अंदर क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इन व्हाट सिनेरियो इज द काई स्क्वायर टेस्ट कॉमनली अप्लाइड, तो काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास किसके लिए यूज होता है, कैटेगोरिकल एनालिसिस के अंदर 2x2 टेबल्स जो होते हैं वहां पे यूज हो रहा होता है। 70 वाला है, अ 5 year old child presents with the recurrent episodes of epistaxis and gum bleed, the platelet count is normal but the bleeding time is prolonged to 20 minutes and APTT is 28 seconds. What is the likely diagnosis, तो इसके अंदर कौन से वाली होती है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज आ रही होती है जिसमें PT भी प्रोलॉन्ग है और APTT भी प्रोलॉन्ग है।
फिर इसके बाद आता है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डीआईसी। अगर सडन डेथ हो जाती है प्रोलॉन्ग लेबर के बाद तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आ जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है और साथ में डीआईसी भी है। फिर डीआईसी के अंदर कौन सा बायोमार्कर होता है जो हमारा रेज्ड होता है? फिब्रिनोजन रेज्ड होता है, और ये होते हैं एफडीपीज जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड प्रेजेंट्स विद जनरलाइज्ड एडीमा। जनरलाइज्ड एडीमा की जब भी बात आती है तो ये हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी वाले डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिनके अंदर हमारा कौन सा होता है? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और हैवी प्रोटीन यूरिया होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म अंडरलाइंग पल्मोनरी एडीमा? तो ये जो हमारे पल्मोनरी एडीमा होते हैं किसकी वजह से डेवलप होते हैं? कार्डियक कंडीशंस की वजह से डेवलप होते हैं। और जब कार्डियक कंडीशंस की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने बाकी सारी ऑप्शंस को रूल आउट कर लेना ना, तो इसका और कोई करीब तरीन डायग्नोसिस हमें मिल नहीं रहा। नॉर्मली तो ये होता है कि 30 सेकेंड्स हमारा नॉर्मल होता है एपीटीटी का टाइम, लेकिन बाकी भी तो आप देखें एपीटीटी प्रोलॉन्ग खाली नहीं है तो हीमोफीलिया नहीं है, टीटीपी के साथ कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आने चाहिए, डीआईसी के साथ कोई ब्लड सेल्स होने चाहिए, आईटीपी के साथ प्लेटलेट काउंट मेंशन होना चाहिए, फीमेल के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह करके कुछ चीज़ों के अंदर जब आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर नहीं मिल रहा होता आपने एक्सक्लूशन का क्राइटेरिया लगा के, और हमें ये भी पता है कि जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है हमारा वो भी वॉन विलिब्रेंड डिजीज होता है, तो एक्सक्लूशन वाला क्राइटेरिया लगा के देख लेना। आईटीपी के अंदर प्लेटलेट काउंट उन्होंने आपको जरूर दिया हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें आ रही होती हैं, एक तो प्लेटलेट आ रहे होते हैं उनका क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, उनका क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है, उसके अंदर एटलीस्ट 70,000 से नीचे जाने चाहिए। और अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है फिर आपको बर्नार्ड सोलियर या कोई क्वालिटेटिव डिफेक्ट की तरफ देखना है तो उसके अंदर मस्ट दिया हुआ होता है हमारा प्लेटलेट काउंट, जो कि मार्गली डिक्रीज होता है, बिलो 50,000 होता है। तो ये चीज़ है। फिर हम लोग ये बात कर रहे थे पल्मोनरी एडीमा कब डेवलप होता है? डिफरेंट कार्डियक कंडीशंस की वजह से डेवलप हो रहा होता है, और कार्डियक कंडीशंस में आपको पता है कि हार्ट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। वट इज द कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एमआई होता है। वट इज द कॉमन कॉज ऑफ द डाइटरी रिलेटेड ईसोफेजियल कैंसर? तो इसके अंदर ये होते हैं ना नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट ऑर्गेनेली इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो इसमें राइबोसोम्स आ रहे होते हैं। व्हाट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एलिविएट्स द थर्स्ट? तो जब ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है तो हमारे पास क्या होती है? थर्स्ट एलिविएट हो जाती है। इसमें ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, राइबोसोम्स इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक। मेरा तो ख्याल है कि ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी तभी हमारी थर्स्ट एलिविएट होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है ना पेशेंट विद द पैंक्रियाटाइटिस एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज फैट एब्जॉर्प्शन एंड स्टीटोरिया विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल? तो अगर हमारा लाइपेज डेफिशिएंट है उसकी वजह से हमारी जो है स्टीटोरिया आ रही होती है। विच टाइप ऑफ द इन्फेक्शन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन इओजिनोफिल्स? इओजिनोफिल काउंट अगर हमारा रेज्ड है तो हमारी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती हैं, हमारी एलर्जिक कंडीशन एजमा वगैरह के अंदर भी होता है, और वायरल के अंदर भी टू लेसर एक्सटेंट होता है, जिसमें आप लोगों ने प्रेफर करना है किस चीज़ को जो है ना वायरल के केस में लिम्फोसाइट्स इज ग्रेटर देन इओजिनोफिल्स, और यहाँ पे इंक्रीज इन इओजिनोफिल्स पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के साथ एसोसिएटेड है। फिर अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ लार्ज फेस, लार्ज टेस्टिस एंड अ लार्ज मैंडिबल, व्हाट इज लाइकली इनहेरिटेंस पैटर्न? उसका क्या है? इसके अंदर एक्स लिंक डोमिनेंट है। कौन सी कंडीशन है, क्या इसका डायग्नोसिस है, ये आप लोगों ने बताना है। पेशेंट अंडरगोइंग कार्डियक सर्जरी रिसीव्स प्रोटामिन सल्फेट फॉर हेपरिन रिवर्सल। शॉर्टली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट डेवलप्स द सडन डिस्निया एंड चेस्ट पेन। व्हाट इज द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोटामिन सल्फेट? तो इसकी वजह से क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। ओवरऑल बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन होती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। ठीक है जी।
उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है विच मेडिकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द क्रोनिक लिवर डिजीज। तो वो जो पेंट वाला भाई होता है उसको हमने सर्जरी ओटी में नहीं जाने देना होता, सीएलडी के पेशेंट के केस में तो पेंटाजोसिन आ जाती होती है। इन विच रीजन ऑफ द स्पाइन इज द वर्टिब्रा primarily involved in kyphosis। तो अगर लॉर्डोसिस की बात आती है उसके अंदर लंबर वर्टिब्रा होते हैं, और जो काइफोसिस होती है उसके अंदर हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इनिशिएट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन इनिशिएट करवाता है? जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। डीपोलराइजेशन कैसे होती है? जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। फिशरमैन प्रेजेंट्स विद मल्टीपल एकाइमोसिस ऑन हिज लिप्स एंड स्किन विद द गम हाइपरट्रॉफी। तो अगर फिशरमैन के अंदर सिंपल रिकरेंट हीमोलिटिक एनीमियाज वाले फीचर्स हैं, पटेकिया, पिस्टेक्सिस और इस तरह वाले फीचर्स हैं, गम हाइपरट्रॉफी है तो विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है जो रिकरेंट हीमोलिटिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है। और अगर इसी फिशरमैन का एक सिनेरियो आता है जिसके अंदर पेरिफेरल स्मेयर के अंदर एमसीवी काउंट रेज्ड होता है तो वो हमारा मैगेलोब्लास्टिक होता है। पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस स्टार्टेड ऑन एटीटी, विच मेडिकेशन इन द regime is associated with the visual abnormalities। तो आईज के साथ कौन सी होती है? इथम्ब्यूटॉल होती है। आईज के साथ इथम्ब्यूटॉल होती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है। विच पैरामीटर इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द जीएफआर? जीएफआर के लिए कैलकुलेशन के लिए हमारा जो है ना क्रिएटिनिन होता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक अ सेल वॉल? तो ये माइकोप्लाज्मा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती है। A female sustains a cut injury on her finger that requires stitches for closure। ठीक है, तो जो स्किन के अंदर रीजनरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? बजेल के थ्रू। स्ट्रेटम बजेल हमने याद रखना है, बजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। बर्किट लिम्फोमा हमारा कौन सा होता है? बरकत वाला दिन होता है, 14 अगस्त होती है, 8-14 ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, और 14 कौन से वाला होता है? फॉलिकुलर होता है। और जो है ना 22 सितंबर कौन से वाला होता है? हमारा फिलाडेल्फिया, CLL, CML। ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड होता है CML मोस्ट कॉमनली। 15-17 किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये AML के साथ होता है। और 11-14 क्या होता है? मेंटल। तो ये सारी ट्रांसलोकेशन हमने रिवाइज कर ली। एलिविएट होने की उन्होंने बात की थी ना वहां पे। जब थर्स्ट एलिविएट होगी मतलब कि थर्स्ट डिक्रीज होती है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी ऑस्मोलैरिटी कम होती है और उसकी वजह से फिर हमारी प्यास खत्म हो जाती है। जब हमारी सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, जैसे हमने कोई स्पाइसी चीज़ें खाई हैं या खाना पीना नमक ज़्यादा खाया हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा होगी तब थर्स्ट स्टिमुलेट होगी, अगर ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो थर्स्ट एलिविएट होगी। During prenatal development, where does the primary ossification center typically occurs in the femur? ठीक है जी, तो ये एक इन्होंने बार बार पूछा हुआ होता है कि ये जो हमारे नियोनेट्स होते हैं, तो नियोनेट्स का क्या मतलब होता है कि उनके अंदर जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है? लोअर एंड ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर पे होता है। फॉलोइंग कीमोथेरेपी ट्यूमर शोज रिग्रेशन इन साइज। ठीक है, कीमोथेरेपी के बाद अगर ट्यूमर का साइज डिक्रीज करता है तो वो किसकी वजह से होता है? एपोप्टोसिस की वजह से होता है। और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ट्यूमर का साइज किसकी वजह से, कौन से फिनोमेना की वजह से डिक्रीज होता है, ये आप लोगों ने बताना है। Which method is commonly used for assessing vitamin A status? vitamin A status को हमने चेक करना है तो हम डाइटरी स्टेटस चेक करते हैं, डाइटरी असेसमेंट करते हैं। 45-year-old man presents with the pigmented scar and a tuft of hair on the lumbosacral region. He is asymptomatic. Which condition is most likely indicated by these findings? तो इसमें कौन सी होती है? टफ्ट ऑफ द हेयर के अंदर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कंडीशन। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है हमारा। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी एसके से बाहर हो। इवन रफ़ी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके लिए आप ये कहें कि हम जो है ना सिर्फ रफ़ी पढ़ लें, तो हमें ये एसके के सारे रिपीटेड डिट्टो MCQs हैं। 60-year-old women with the history of the frequent falls and recent wrist fractures presents with generalized muscle weakness and bone pain. Blood test reveals low serum calcium. Which of the following is the most likely cause? तो कैल्शियम डिक्रीज है हमारा। ठीक है, फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं और जनरलाइज्ड मसल वीकनेस और बोन पेन, ये सारा कुछ किसके साथ एसोसिएटेड है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिवियर एसिडोसिस इज ऑब्जर्व टू हैव राइट शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो राइट शिफ्ट कब होती है? जो रेज्ड
हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा बोहर इफेक्ट होता है। जो राइट का आर है उससे आपने याद रखना है कि एक तो इसके अंदर सारे मार्कर्स रेज्ड होंगे और दूसरा बोहर इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर रेज्ड वाली कौन सी चीज़ें आ रही हैं? रेज्ड पीएच जब होगी तो हमने रेज्ड पीएच को नहीं देखना, पीएच एक इनवर्स फैक्टर है, हमने रेज्ड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को देखना है। और सवेयर एसिडोसिस जब होती है, राइट शिफ्ट होती है, तो उसके अंदर हमारा रेज टेम्परेचर आ रहा होता है, हाइपरथर्मिया आ रहा होता है। वेल डन, फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। Amazing. After undergoing a hysterectomy, a patient's histological examination reveals preservation of the tissue architecture but loss of cell nucleoli in excised tissue. तो जब हमारा आर्किटेक्चर प्रिजर्व है, सेल बाउंड्रीज प्रिजर्व है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। What is the appropriate rate of the nerve growth per day? ठीक है, एक आध वो जो गंदे वाला एमसीक्यू होता है ना, जिसके कोई सर पाँव नहीं होता और वो निकल भी जाए तो आप लोगों का ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो है ना 79 75 ये आपकी रेशो होती है। तो इस तरह के एमसीक्यू का कोई सर पैर नहीं होता, जैसे इन्होंने बताया हुआ नर्व ग्रोथ पर डे। ठीक है, सिर्फ मेमोराइजेशन से इसका ताल्लुक है 1 मिलीमीटर। Which factor primarily facilitates the diffusion of oxygen and carbon dioxide across the respiratory membrane? इसके अंदर जो है ना इसकी क्या चीज होती है, साइज के साथ होती है रेलेवेंस। In a patient presenting with the hemiplegia and hemineglect, the lesion in the CNS is most likely located in which area? तो ये किसके साथ होती है, जिसमें हेमीनिग्लेक्ट होता है। हेमीनिग्लेक्ट किसमें होता है, पेराइटल लोब के अंदर होता है। तो हेमीनिग्लेक्ट वाले वर्ड को देख लीजिएगा, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है तो इसको हाईलाइट कर लें। वेयर इज द कोराइडल प्लेक्सिस प्राइमरीली लोकेटेड विद इन द ब्रेन्स वेंट्रिकुलर सिस्टम? तो ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर होता है कोराइडल प्लेक्सिस जो होता है। फिर उसके बाद होता है विच ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन? ठीक है, HLA-DR4। ये देखे 2 दफा ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है वन वे और अदर, के जो रूम है उसकी 4 दीवारें हैं, DLR4 जो है वो रोमैटिक आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड है। आपके इम्यूनिटी से है ये टॉपिक। इन लिवर हिस्टोलॉजी विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑब्जर्व्ड इन हेपेटिक सेल्स फिल्ड विद द क्लियर साइटोप्लाज्म? जब क्लियर साइटोप्लाज्म की बात आती है तो हमारे कौन से होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स में कौन से वाले होते हैं, ये जो हमारे सिग्नेट रिंग अपीयरेंस सुना है आप लोगों ने, कि सिग्नेट रिंग अपीयरेंस में क्या आ रहा होता है? इसकी लिपिड सॉलेबिलिटी होनी चाहिए वैसे, क्योंकि ये लिपिड सॉलेबल गैसेस हैं। ग्रेटर सॉलेबिलिटी, मुझे भी ये लग रहा था 101 का सी होना चाहिए, बिल्कुल। 106 में क्या आता है, इन विच कंडीशन इज देयर अ डिक्रीज्ड इन पोस्ट वाइटल कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? तो इसमें क्या चीज होती है, ये किस में होती है, ये हमारी जो होती है ना, 2 तरह की डिजीजेज होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव होती हैं। तो जो रिस्ट्रिक्टेड वाली होती हैं उनमें फाइब्रोसिस हुई हुई होती है, उनके अंदर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी डिक्रीज्ड होती है। हीमोफीलिया के अंदर विच एंटीकोआगुलेशन टेस्ट इज टिपिकली अबनॉर्मल? तो इसके अंदर एपीटीटी जो होता है वो हमारा रेज्ड होता है। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड by increased mitotic activity, pleomorphism, disorganized mature cells? तो इसके अंदर कौन सा आता है, अच्छा इसमें ऑप्शन हमारी डिस्प्लेजिया भी हो सकती है, हमारी एनाप्लेजिया और नियोप्लेजिया तीनों हो सकती हैं ऑप्शन। लेकिन इसके अंदर चूंकि वो नहीं दिया हुआ, क्या उसको कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन या कोई इस तरह वाला फीचर, कोई इन्वेजन वाली चीज, तो हम नियोप्लेजिया नहीं करेंगे। बाकी पीछे रहेगी डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया, तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। इसका यही ऑप्शन है, कोई चेंज तो नहीं है हमारा, एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजियाज में से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, ये कोई पुअर रिकॉल वाली चीज हो सकती है, क्योंकि ये दोनों के फीचर्स में आ रहा होता है। डिस्प्लेजिया में भी आ रहा होता है और एनाप्लेजिया में भी आ रहा होता है। लेकिन एनाप्लेजिया के अंदर ना उन्होंने डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन की कोई ना कोई बात की हुई होगी कि वहां पे सेल्स जो होते हैं वो बहुत पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डिस्प्लेजिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनाप्लेजिया है। अगर तो इसको करेक्ट नहीं किया हुआ तो फिर एनाप्लेजिया कंसीडर करें, अदरवाइज ये डिस्प्लेजिया होना चाहिए।
लॉस ऑफ लेफ्ट लाइट रिफ्लेक्सेस primarily ड्यू टू डिफेक्ट इन विच क्रेनियल नर्व, तो इसके अंदर कौन सी होती है, लाइट रिफ्लेक्स के रिलेटेड है, तो इन्होंने लेफ्ट ओकुलोमोटर नर्व की हुई है। थर्ड क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन के अंदर भी हम ये करते होते थे, लाइट रिफ्लेक्स। विच मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस, तो थ्रोम्बस के अंदर हमारे पास ये कौन सी चीजें होती हैं, ये वर्कुस ट्राइएड है आपके पास, जिसमें एंडोथेलियल इंजरी है, साथ में आपका जो है ना स्टेसिस है, साथ में आपका जो है ना टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। तो ये वाली चीजें एंडोथेलियल इंजरी, स्लो ब्लड फ्लो, चेंजेस इन द ब्लड सेल्स हमारे पास आ रहा होता है। नियोप्लेजिया, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी डिस्प्लेजिया में भी होती है। ये इसके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, इनके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी डिस्प्लेजिया में भी इंक्रीज होती है। विच मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा था। विच टाइप ऑफ द ब्लीडिंग पैटर्न इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हीमोफीलिया, तो इसके अंदर हीमार्थ्रोसिस होती है। अगर प्लेटलेट काउंट इफेक्टेड होता है ना, तो वहाँ पे म्यूकोजल ब्लीड ज़्यादा होती है। अगर जो है ना हमारे पास ये होता है हीमोफीलिया, तो उसके अंदर हीमार्थ्रोसिस, जॉइंट वाली ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर भी अर्लीस्ट जो प्रेजेंटेशन होती है ना हीमोफीलिया के अंदर, वो यही होती है कि वहाँ पे होती है आपका साइट ऑफ द सर्कमसिजन जो होती है, वहाँ से ब्लीड हो रही होती है। Which of the following effect is primarily associated with gastrin? Gastrin क्या करता है, एसिड की प्रोडक्शन, एसिड की सिक्रीशन को ज्यादा करवा रहा होता है। In a female patient presented with the epistaxis, a family history of the bleeding disorders, which bleeding parameters is most likely to be impaired? तो bleeding time होता है हमारा। इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द फटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये जब आपके सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में कोई इंटॉलरेंस भी आ गई है, तो आपका थायराइड की तरफ ध्यान जाता है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन, ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं। तो हम लोगों ने कौन सा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट इसमें करवाना होता है, TSH के लेवल्स करवाने होते हैं। 42-year-old male patient presents with the mood instability and is prescribed a medication known to cause thyroid dysfunction. Thyroid dysfunction कौन सी करवा रही होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये लिथियम होती है, लिथियम हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है। ठीक है, तो लिथियम जो होती है ये थायराइड इम्बैलेंसेस के साथ एसोसिएटेड होती है, इसका साइड इफेक्ट है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रेगुलेशन फॉर इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, तो ये किसके थ्रू होता है, सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक के थ्रू। 55-year-old patient presents to the emergency department with the symptoms of the fatigue and shortness of breath. Upon examination, the patient's pulse oximetry reading is decreased, but the arterial partial pressure of oxygen is within normal limit. तो ये किसके अंदर होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है उसके अंदर होते हैं सारे साइन सिम्टम्स इसके। इसके अंदर हमारी सेचुरेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि इसकी मोर अफिनिटी होती है ऑफ बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। एनीमिक हाइपोक्सिया इसने कॉज करना होता है। What is the difference between hemisection, Brown-Sequard syndrome and complete cord transection in terms of occurrence of the spinal shock? ठीक है, spinal shock occurs only in the complete cord transection while it is absent in the hemisection. ये हम डिफरेंस पढ़ के आते हैं कि ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम जो होता है इसको कंप्लीट ट्रांजेक्शन से कैसे सेपरेट करते हैं, कि दोनों के अंदर जो हमारी कंप्लीट ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर स्पाइनल शॉक प्रेजेंट होता है। What is the most common cause of iodine deficiency? तो इसमें आपने improper diet जो है ना उसको प्रेफर करना होता है over the lack of iodine in the food and water. Melatonin is produced from which neurotransmitter? Serotonin होता है. Which of the following component must be included in a complete informed